अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से निवेदन करता हूं कि वे माननीय रक्षा मंत्री जी के सम्मान हेतु शॉल भेंट करें। माननीय श्री राजनाथ सिंह जी से विनम्र निवेदन है कि वे सभी सैन्य एवं बीआरओ कर्मियों को प्रेरित करने हेतु कुछ बहुमूल्य वचन कहें। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री किरण रिजिजू, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री एंड माइनॉरिटी अफेयर्स, श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े, गवर्नर ऑफ राजस्थान, जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह, गवर्नर ऑफ मिजोरम, श्री लाल दुहोमा, चीफ मिनिस्टर मिजोरम, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज एंड अदर्स, श्री कविंद्र जी गुप्ता, लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख, श्री मनोज जी सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर, श्री ओमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, श्री राजेश कुमार सिंह, डिफेंस सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, डीजी बीआरओ, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, जीओसी इन सी नॉर्दर्न कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला, जीओसी 14 कोर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारी वर्ग और बीआरओ के हमारे बहादुर कर्मयोगी, मेरे मीडिया के मित्रों, अन्य देवियों व सज्जनों, आज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और वार मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं राष्ट्र सेवा में वीर गति को प्राप्त हुए सभी जवानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, हमारे जवानों ने हमेशा से जिस पराक्रम और वीरता का परिचय दिया है, वो अपने आप में हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। और मैं सही कहूं तो आज हम जिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इनाग्रेशन यहां कर रहे हैं, ये हमारे उन्हीं वीरों को राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि है। इन्हें राष्ट्र को समर्पित करते हुए सचमुच मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। साथियों, हमारी सेनाओं के बहादुर जवान और आप जैसे बीआरओ के सभी कर्मी देश के लिए लगातार काम करते रहते हैं। किसी भी मौसम में, किसी भी स्थिति में काम करते रहने की आपकी जो भावना है, उसी का यह परिणाम है कि आज हमारा देश लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुझे बताया गया है कि इतनी बड़ी संख्या में यानी 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन एक साथ आज तक कभी नहीं हुआ है। तो यह अपने आप में बीआरओ के लिए और हम सबके लिए मैं मानता हूं एक मेजर अचीवमेंट है। और यह अचीवमेंट एक तरफ तो विकसित भारत के संकल्प का प्रमाण है, तो वहीं दूसरी तरफ यह प्रोजेक्ट्स बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की हमारी सरकार की अनवेवरिंग कमिटमेंट की भी एक सजीव उदाहरण है। मुझे याद है कि इस वर्ष मई महीने में हमने 50 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया था। मुझे उस समय भी बेहद खुशी हुई थी और आज आपने इस ऐतिहासिक पड़ाव के साथ मेरी प्रसन्नता को, मेरी खुशी को कई गुना बढ़ा दिया है। साथियों, आज का दिन इसलिए भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि आज लद्दाख में ही दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पर निर्मित 920 मीटर लंबे श्योक टनल का भी उद्घाटन हुआ है। दुनिया के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण
टेरेन्स में निर्मित यह इंजीनियरिंग मार्वल लद्दाख जैसे स्ट्रेटेजिक एरिया में ऑल वेदर रिलायबल कनेक्टिविटी इंश्योर करेगा। इसके अलावा श्योक टनल भारी बर्फबारी, अवलांच और एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले क्षेत्रों में भी सुरक्षा, मोबिलिटी और विशेषकर हार्श विंटर्स के दौरान तेज डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी को भी कई गुना बढ़ाएगी। साथियों, लद्दाख के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में भी अन्य परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गई हैं। मुझे बताया गया है कि लगभग 5,000 करोड़ की लागत से पूरे हुए ये 125 प्रोजेक्ट्स बीआरओ के इतिहास में अब तक का सबसे हाईएस्ट वैल्यू इनॉग्रेशन है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में बीआरओ ने जिस तेजी से और जिस इफिशियंसी से सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, उसने नेशनल डेवलपमेंट को भी बड़ी तेजी प्रदान की है। इंडिजिनस सॉल्यूशंस के माध्यम से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को भी सफलतापूर्वक पूरा कर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आज कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी के पर्याय के रूप में भी उभर चुका है। साथियों, मानवता के समूचे इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी ने सभ्यताओं, समाजों और विचारों के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई है। आदिम युग की गुफा चित्रों से लेकर आज के डिजिटल नेटवर्क तक कम्युनिकेशन की हर प्रगति ने मनुष्य को न केवल जानकारी साझा करने में सक्षम बनाया है, बल्कि इसने सामूहिक चेतना के निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका निभाई है और इसने सामाजिक प्रगति में अपनी भूमिका निभाई है और इसने सभ्यता और संस्कृति को दिशा देने में भी अपनी भूमिका निभाई है। यह एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जिस समाज में कम्युनिकेशन सशक्त होता है, वहां लोकतांत्रिक मूल्यों, सांस्कृतिक विविधता और साइंटिफिक टेम्पर को फलने फूलने का स्वाभाविक रूप से अवसर भी मिलता है। और इस प्रकार कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी केवल तकनीकी तंत्र या उपकरण भर नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता के निरंतर विकास के या आधार स्तंभ भी हैं। जहां तक राष्ट्र की बात है, तो किसी भी राष्ट्र को विचारों के साथ साथ एक मजबूत फिजिकल फ्रेमवर्क भी चाहिए होता है। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स इत्यादि चाहिए होते हैं और इन्हीं के आधार पर लॉजिस्टिक्स, ट्रेड, डिफेंस, मोबिलिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी सब कुछ निर्भर करता है। साथियों, यदि हम बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करें तो वहां कनेक्टिविटी के ये टूल्स और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया में जो रोड्स बनते हैं वो सिर्फ सड़क भर नहीं होते, बल्कि सिक्योरिटी, इकोनॉमी और आर्म्ड फोर्सेस की मोबिलिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट सभी के लिए लाइफ टाइम जैसे होते हैं। आज लद्दाख में उद्घाटित किया जा रहा श्योक टनल भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। आप देखिए कि सीमावर्ती क्षेत्रों में इन इंफ्रास्ट्रक्चर के कितने फायदे होते हैं। एक तो यह हमारी आर्म्ड फोर्सेस की मोबिलिटी को बढ़ाएगा ही, दूसरा जब भी जरूरत पड़ेगी लॉजिस्टिक्स को बहुत ही स्मूथली हमारी आर्म्ड फोर्सेस तक पहुंचाया जा सकेगा। तीसरा, इस तरह के प्रोजेक्ट्स के चलते टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। चौथा, यहां के हमारे बहनों भाइयों को उस बढ़ते टूरिज्म से स्वाभाविक रूप से रोजगार भी मिलेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी वहां पर बढ़ेगी। और पांचवा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यहां के लोगों में डेवलपमेंट के प्रति, सरकार के प्रति, व्यवस्था के प्रति और लोकतंत्र के प्रति विश्वास भी स्वाभाविक रूप से मजबूत होगा। साथियों, बॉर्डर एरियाज में कनेक्टिविटी का बढ़ना किस तरह से मल्टी डायमेंशनल वे में सबको प्रभावित कर रहा है। आज हमारे जवान कठिन इलाकों में इसलिए मजबूती से खड़े हैं क्योंकि उनके पास रोड्स, रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट सपोर्ट, सर्विलेंस नेटवर्क्स
और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी, यह सारी चीजें उपलब्ध है। बॉर्डर पर तैनात जवान की जिंदगी का एक एक मिनट, एक एक सेकंड, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कनेक्टिविटी को सिर्फ नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर, ड्रोन्स, राडार्स तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे सुरक्षा के बैकबोन के रूप में ही देखा जाना चाहिए। और भारत जिस तेजी से अपने बॉर्डर रोड्स, टनल्स, स्मार्ट सेंसिंग, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स और सर्विलेंस सिस्टम्स को मजबूत कर रहा है, वह इसी बात का प्रमाण है कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी अब एक दूसरे से अलग नहीं रह गए। साथियों, आज जब मैं लद्दाख में कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी की विशेषता पर बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे इसकी जरूरत पर भी कुछ बातें करूंगा। आज यदि मैं हमारी सेनाओं से मिलने देश के किसी भी कोने में पहुंच जाता हूं, तो यह मजबूत कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी की वजह से ही संभव हो पाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कम्युनिकेशन को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यह बहुत व्यापक शब्द है। कम्युनिकेशन समाज की शांति, हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। समाज के हर वर्ग के बीच में और समाज के हर वर्ग तथा सरकार के बीच में लगातार कम्युनिकेशन का यह सिलसिला चलते रहना चाहिए। डिप्लोमेसी हो, सामाजिक संबंध हो या परिवार हो, अगर कम्युनिकेशन कमजोर हो जाए तो संबंध प्रायः कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए हमारा हमेशा यह प्रयास रहा है कि लद्दाख समेत जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं, उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत हो। इसका एक और उदाहरण यदि मैं आपके सामने दूं, तभी हाल में ही चाणक्य डिफेंस डायलॉग के दौरान मैंने लद्दाख में 200 किलोवाट के ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रो ग्रिड पावर प्लांट का भी उद्घाटन किया था, जो इस रीजन के साथ साथ आसपास के रीजन के लिए भी बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हम हमारे बॉर्डर एरिया के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए पूरी तत्परता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार, हमारी आर्म्ड फोर्सेस और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ खड़ी हैं, आपके दिलों से मजबूती से जुड़ी हैं। हमें बस इस जुड़ाव को और मजबूत करते रहना है, ताकि हमारा संबंध किसी भी बाहरी तत्व से प्रभावित न होने पाए। और इस संबंध में मैं ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा यहां पर जरूर करना चाहूंगा। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा, जब पहलगाम के दुर्दांत आतंकी हमले का जवाब देते हुए हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर को प्रभावी तरीके से अंजाम दिया, तो आतंकियों का क्या हश्र किया, ये दुनिया जानती है। वैसे करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारी सेनाओं ने पराक्रम के साथ साथ धैर्य का भी परिचय देते हुए उतना ही किया जितना कि आवश्यक था। इतना बड़ा ऑपरेशन इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग थी। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास सही समय पर लॉजिस्टिक्स को पहुंचाया जा सका। बॉर्डर एरियाज के साथ भी हमारी कनेक्टिविटी बनी रही, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को ऐतिहासिक सफलता दी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी आर्म्ड फोर्सेज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बॉर्डर एरियाज के नागरिकों का जो कोऑर्डिनेशन देखने को मिला है, वह भी अपने में इनक्रेडिबल है। मैं लद्दाख के साथ साथ बॉर्डर एरियाज के हर नागरिक को हमारी आर्म्ड फोर्सेज का सहयोग देने के लिए आभार प्रकट करता हूं। यह कोऑर्डिनेशन, यह म्यूचुअलिज्म ही हमारी पहचान है। हमारा आपसी जुड़ाव ही हमें दुनिया में सबसे अलग पहचान दिलाता है। साथियों, न केवल सिक्योरिटी, न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बल्कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के संबंध में भी हमारी कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उदाहरण के लिए, अभी हाल ही में यानी 2025-26 के दूसरे क्वार्टर में
भारत की जीडीपी ग्रोथ यदि 8.2% तक पहुंची तो उसके पीछे का एक बड़ा फैक्टर हमारी मजबूत कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन रहा है। और यह ग्रोथ सरकार की प्रो ग्रोथ पॉलिसी और रिफॉर्म के साथ साथ हम सभी भारतीयों की मेहनत का ही यह परिणाम है। दुनिया भर में तमाम चैलेंजेज आए, कई जगहों पर युद्ध देखने को मिले, कई जगहों पर छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिले। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें भी एक बड़ा कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, लेकिन उन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था कहीं रुकी नहीं। उन तमाम चुनौतियों के बावजूद हम आगे बढ़ते रहे। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं लेफ्टिनेंट जनरल श्री रघु श्रीनिवासन, डीजी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और बीआरओ के सभी जितने भी ऑफिसर्स हैं, कर्मी हैं, सेना के जवान हैं, सबकी मैं हृदय से भूरी भूरी सराहना करता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं। साथियों, बीआरओ ने जिस तरह से देश के सीमावर्ती इलाकों को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ा है वह अभूतपूर्व है। और मैं कह सकता हूं इसके पहले इस तरीके से बीआरओ को काम करते हुए इस देश ने नहीं देखा था जो विगत कुछ वर्षों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है। जिस तरह से आप एक स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देश को समर्पित करते हैं उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। साथियों, आप सबकी जिजीविषा आपके निर्माण कार्यों में तो दिखती ही है, लेकिन इसके साथ साथ आप जिस तरह से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में अपनी भूमिका निभाते हैं वह भी बेहद सराहनीय है। इस वर्ष आपदाओं के दौरान बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका यह असाधारण रही है। चाहे वह माना में हुआ हिमस्खलन हो, चाहे 72 घंटे के अथक प्रयास के बाद 46 मजदूरों को बचाया गया, या उत्तरी सिक्किम में 1600 से अधिक फंसे हुए पर्यटकों की निकासी का मामला हो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बचाव दलों ने साहस के साथ प्रतिक्रिया दी थी। साथियों, तवा घाट और धराली में बड़े पैमाने पर भूस्खलन के कारण कई दिनों तक आवाजाही बाधित रहने के बाद भी संपर्क बहाल करने के लिए आपने दिन रात काम किया है। मैं उसकी हृदय से भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। साथियों, इसी प्रकार चासोटी में विनाशकारी बादल फटने की घटना के दौरान बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तीव्र गति से बचाव और आपातकालीन बहाली के उपाय लागू किए, जिससे रिकॉर्ड समय में लगभग 5000 से अधिक तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा सका। ये प्रयास भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मानवीय भावना को ही दर्शाता है। इसके लिए भी मैं आप सबकी प्रशंसा करता हूं। साथियों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इस मंच से अपनी तीनों सेनाओं की भी मैं सराहना करना चाहता हूं। जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस किसी भी डिजास्टर के दौरान ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, उसके लिए आप सभी सराहना के पात्र हैं। साथियों, मुझे यह देखकर भी बेहद खुशी होती है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के क्षेत्र में भी काफी प्रोग्रेस की है। आपके एडवांस इंजीनियरिंग मेथड्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिलीवरी और भी तेज कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत की सोच के साथ काम कर रही है, वही सोच बीआरओ के काम में भी स्वाभाविक रूप से दिख रही है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ पार्टनरशिप में स्वदेशी रूप से विकसित क्लास 70 मॉड्यूलर ब्रिजेस को अपनाकर एक बड़ा मिसाल कायम किया है। यह क्लास 70 लोड वियरर मॉड्यूलर ब्रिजेस पूरी तरह से देश में ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर किए गए हैं, जो भारत की इंजीनियरिंग आत्मनिर्भरता में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। कई अग्रिम स्थानों पर ऐसे पुलों का सफल निर्माण
इस बात का यह प्रबल उदाहरण है कि कैसे स्वदेशी तकनीक, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल रही है। साथियों, मुझे कहते हुए भी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि सरकार बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की हर एक्टिविटी में उसका पूरा सहयोग कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बजट में तेजी से वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में बीआरओ ने रिकॉर्ड 16,690 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर किया है, जो अब तक का सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है। और इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 18,700 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो बीआरओ की क्षमता में सरकार के विश्वास को यह रेखांकित करता है और बीआरओ के प्रति एक विश्वास पैदा करता है। साथियों, आपका जो ध्येय वाक्य है, श्रमेण सर्वम साध्यम, मैं इसे सिर्फ एक वाक्य के रूप में नहीं देखता हूं, बल्कि यह वाक्य अपने आप में एक प्रेरणा है, एक इंस्पिरेशन है। श्रम सिर्फ शारीरिक प्रयास नहीं होता है, बल्कि यह मन की दृढ़ता, लक्ष्य की स्पष्टता और निरंतरता का नाम है। साथियों, एक समय के बाद परिस्थिति, संसाधन, विचार, दुर्विचार, सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं, लेकिन जो आगे बढ़ता जाता है वह केवल है श्रम, आपका परिश्रम। जैसे आप आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण देख लीजिए। जब हमने डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास करना प्रारंभ किया, तो हमारे इन प्रयासों पर सवालिया निशान भी लगाए गए। हमारे पास ऐसा कोई कॉन्क्रीट सिस्टम नहीं था कि हम भारत में आर्म्स एंड इक्विपमेंट बना पाए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने डिफेंस सेक्टर में एक इंपोर्ट बेस्ड कंट्री थे, लेकिन हमने मेहनत जारी रखी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और पिछले 10 वर्षों में हमने जो मेहनत की उसका परिणाम आज हमें मिल रहा है। हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन जो 2014 में जहां लगभग केवल 46,000 करोड़ रुपये था, वह आज बढ़कर 1.50 लाख करोड़ से अधिक तक पहुंच गया है। इसके अलावा डिफेंस एक्सपोर्ट जो 10 वर्ष पहले अप्रॉक्सीमेटली 1,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, आज वह अप्रॉक्सीमेटली 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह तो सिर्फ एक उदाहरण मैंने आप सबके सामने रखा है। ऐसे हजारों उदाहरण आप अपने आसपास देख सकते हैं। न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में, बल्कि पिछले 10 वर्षों में हमने अनेक नए आईआईटी व अनेक नए आईआईएम्स बनाने के साथ साथ देश भर में लगभग 400 नई यूनिवर्सिटीज भी स्थापित की हैं। जिस तरह से हमने अपने कार्यकाल में सड़क, एयरपोर्ट और रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया, देश दुनिया में उसकी मिसालें पेश की जाती। 2014 तक जहां भारत के पास 97,000 किलोमीटर तक के नेशनल हाईवे थे, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज इनकी संख्या बढ़कर लगभग 1.5 लाख किलोमीटर तक पहुंच चुकी। 2014 में भारत के पास जहां पर केवल 74 एयरपोर्ट्स हुआ करते थे, वहीं आज मोदी जी के नेतृत्व में उनकी संख्या 2 गुनी हो गई है। कुल मिलाकर यदि कहना हो साथियों, तो मैं कह सकता हूं कि आपकी सफलता उसी पर टिकती है कि आपने कितना परिश्रम किया है। साथियों, अगर श्रम रुक गया, परिश्रम रुक गया, तो प्रगति भी स्वाभाविक रूप से रुक जाएगी। अगर प्रयास कमजोर हुआ, तो परिणाम भी स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाएंगे। इसलिए श्रम कोई विकल्प नहीं है, श्रम अनिवार्यता है। श्रम आज के समय की यह जरूरत है। श्रम एक भावना है जो हम सबके अंदर रहनी चाहिए। आप आज जितना श्रम कर रहे हैं, बीआरओ का नाम उतना ही ऊंचा हो रहा है। देश का विकास
और तेजी के साथ हो रहा है। आपका यही श्रम आने वाले वर्षों में आपकी पहचान, आपकी उपलब्धियां और आपका गौरव बनकर आपके साथ खड़ा होगा, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि वीआरओ और सरकार के और इस देश के नागरिकों के भरोसे पर ऐसे ही खरा उतरता रहेगा। क्रमेण सर्वम साध्यम कि आपकी जो भावना है वो इसी प्रकार असंभव को भी संभव बनाती रहेगी। साथियों, आप इसी तरह राष्ट्र की दूरस्थ सीमाओं को भी देश के बाकी हिस्सों से जोड़ते रहेंगे और लोगों के दिलों में अपनी जगह इसी तरह बनाते रहेंगे, ऐसा भी मेरा पक्का विश्वास है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार मैं डायरेक्टर जनरल वीआरओ लेफ्टिनेंट जनरल श्री रघु श्रीनिवासन जी और साथ उनकी पूरी टीम और वीआरओ के जितने भी कर्मी हैं उनको मैं फिर से साधुवाद देता हूं।